हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। जितने भी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में सीधा छपेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चन में, और उनमें से एक ऑप्शन सही होगा उसी को, ठीक है, लॉक करना है, मतलब कि उसी को आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, आई होप आपको पता होगा। 4 ऑप्शन है, बाल कृष्ण भट्ट को, प्रेमचंद को, पूर्ण सिंह जी को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका आंसर मैंने आपको बहुत बार बताया और कहा भी था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और भी आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, जितने भी आगे के आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, इंशाअल्लाह खान। ठीक है, ऑप्शन सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्या है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा निर्धारित की गई है। चौथा प्रश्न, स्वर्ण कमल में कौन सा समास है। स्वर्ण कमल यानी कि स्वर्ण के समान कमल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, स्वर्ण कमल में कौन सा समास है, तो स्वर्ण कमल में दोस्तों आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है आपका, झरना किसकी रचना है। झरना किसकी रचना है, तो झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, कबीर जी गुरु थे। कबीर जी किसके गुरु थे, कबीर दास जी रामानंद जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ये सही है। सातवां प्रश्न की बात करें दोस्तों, सातवां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त जी की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, द्वापर, भारत भारती, या फिर अनघ। ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सब विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या है इसका सही आंसर। 8वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे में निम्नलिखित रस है। मतलब कि इस वाक्य में ये जो आपका काव्य है इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है दोस्तों। तो पढ़ने में लगता है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस भी है, वियोग रस भी है, तो ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस। 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। इसमें ता वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कई बार आपको बताया है, जिस वाक्य या काव्य में शब्दों की वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतरंग का विलोम है। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आप लोगों को संस्कृत पद्यांश बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये संस्कृत पद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य
सत्यं सत्यस्य योनिं निहित च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वशरणं प्रपन्नः। तो दोस्तों इसका संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी है। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक शीर्षक से अवतरित है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दोस्तों हिंदी व्याख्या कैसे करना है देखिए। हे प्रभु, आप उस सत्य का व्रत धारण करने वाले सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले यानी कि सत्य परायण हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले सत्य हो। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह से व्याख्या करना है आपको। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो संस्कृत पद्यांश था, ये आपका पद्यांश है। ठीक है, हिंदी पद्यांश काव्य। ठीक है, ये आपका एक काव्य है। तो देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। संदर्भ में लिखना है दोस्तों आपको। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। फिर व्याख्या में आपको लिखना है। कबीर रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठे तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति मूल्यवान होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको व्याख्या करना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है हमारा। निम्नलिखित गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ के जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपके परीक्षा में ये गद्यांश आ सकता है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य होता है वह स्वयं प्रेम रूप होता है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे जो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे आंसर लिखना है आपको बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट आपका संदर्भ रहेगा। संदर्भ आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर व्याख्या में आपको लिखना है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर स्वयं प्रेम रूप है। तो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग भी सच्चे प्रेम से ही मिलता है। इसलिए यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्रेम को अपनाना होगा। गुरु नानक देव मोह में
इसलिए यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्रेम को अपनाना होगा। गुरु नानक देव मोह में डूबे हुए मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम से ही मन का अहंकार एवं हीन भावना समाप्त होगी तथा छोटे बड़े का भेद भी नष्ट होगा। जब हमारे सभी दुर्गुणों से हमें मुक्ति मिलेगी तभी कल्याण की प्राप्ति होगी तथा परम पूजनीय शिव की प्राप्ति होगी। फिर क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है आपका, चरम लक्ष्य प्राप्ति का साधन क्या है? तो आंसर में लिखना है आपको, चरम लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति का साधन सच्चा प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम करके ही हम उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो आपको पसंद आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच किया है, देखा है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, पेपर देने से पहले, फिर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में, मतलब ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन जितना थे वो इम्पोर्टेंट ही थे, इतना आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कर दें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।